हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है। ठीक है, आपकी कॉपी में क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आपको फेल करता है। ठीक है, क्या देखकर आपको फेल कर देता है। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग इस ट्रिक को, जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप ये ट्रिक बोर्ड एग्जाम में लगाओगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 से 30 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 20 से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा फ्री में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी अब 95%, 90% मार्क्स, 85% मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक सब्जेक्ट में 20 से 30 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि यही जो एग्जामिनर हैं, जो टीचर हैं, यही चीज देखकर चेक करते हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पहली बार बता रहा हूं, तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है या बोर्ड एग्जाम में कॉपी जो होता है, आप कॉपी लिख कर जो आते हो, ठीक है, आपको जो कॉपी दिया जाता है उसमें लिख कर आते हो, तो टीचर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है, क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आपको फेल कर देता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं मैंने लिख कर आया था और मेरा नंबर कम हो गया, मैं फेल हो गया। ठीक है, तो क्या देखकर करते हैं। ठीक है, और क्या आपका हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें। अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो वो हैंडराइटिंग पर भी आपका नंबर कटता है। ठीक है, और अभी आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि टीचर कॉपी में क्या क्या देखकर नंबर देगा, क्या देखकर आपको पास करता है, क्या देखकर आपको फेल करता है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी हमारे पास है, टॉपर की कॉपी, आप कैसे लिखा है, ठीक है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक ही ट्रिक बताऊंगा, अगर आप वो लगा दोगे ना, हैंड राइटिंग का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका हैंड राइटिंग का एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम मिलते ही क्या करें, बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आपको क्या करना है, तुरंत आप लोग लिखना स्टार्ट कर दे, तो यही सबसे गलत बात है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद आपको क्या क्या करना है। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और कोई क्वेश्चन का आंसर आधा आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आधा ही आ रहा है, आधा आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ताकि आप वो ट्रिक लगाओ ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, वो ट्रिक आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कोई क्वेश्चन आपको आंसर आधा आ रहा है, तो आधा आ रहा है तो फिर आपको कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर को फुल मार्क्स दे। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई नहीं बताएगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मान लो आपका एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, वो 6 नंबर का, आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं याद है, 6-7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वो ट्रिक आप लगा देना, आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कोई क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आप कितना लिखो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या ज्यादा पेज लिखने से हम ज्यादा कॉपी भरेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेगा। ये भी कंफ्यूजन मैं आप लोगों का आज दूर कर दूंगा कि क्या ज्यादा पेज लिखने से आप लोगों को ज्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये सारे जो आप लोगों के सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखो कि टीचर जो है, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करता है टीचर, ठीक है, क्या देखकर आपको नंबर देता है, क्या देखकर आपको नंबर देता है, क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है, क्या देखकर आपका नंबर काटता है, क्या देखकर आपको पास करता है, क्या देखकर आपको फेल करता है। सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना। पहला है हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो अभी आपको मैं बताऊंगा, वो टिप्स लगा देना, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। देखो हैंड राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टीचर है वो आपकी हैंड राइटिंग, जैसे आपको कॉपी दिया गया, सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी के साथ एक एक पॉइंट को समझाता हूं। देखो बोर्ड एग्जाम की हमारे पास ये कॉपी, ठीक है, ये है कॉपी। अब सबसे मेन पॉइंट देखो, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग मान लो ये है, ठीक है, मैंने लिखा है, आपकी हैंड राइटिंग अगर ऐसे है या फिर इससे अच्छा है या फिर इससे थोड़ा सा कम है तो भी आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। ठीक है, देखो मेन पॉइंट ये है कि जो आपकी हैंड राइटिंग हो वो टीचर के समझ में आना चाहिए, बस आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है। टीचर के समझ में आना चाहिए, जो आपने लिखा है वो समझ में आना चाहिए, बस वो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी। मान लो आपने लिखा है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद,
तो ऐसा लिखो कि टीचर को समझ में आए कि ये लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद। ऐसा ना हो कि वो समझ ना पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर आपके द्वारा लिखी गई चीज टीचर को समझ में आता है तो आपको नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ये है हैंड राइटिंग का फंडा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है कि नहीं अच्छी है, कैसे पता करें। बस यही समझ लो कि आप जो लिख रहे हो वो समझ में आ रहा है, अपने टीचर को दिखाओ, फिर आपकी हैंड राइटिंग वो अच्छी रहेगी अगर टीचर को समझ में आता है। ठीक है, ये है। अब आप लोगों को हैंड राइटिंग आप लोगों को अच्छी कर लेनी है। हैंड राइटिंग में अगर आपको कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा लिख कर प्रैक्टिस करो। दूसरा आप लोगों का पॉइंट है काट पीट बिल्कुल ना करें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहला पॉइंट समझो, आपको काट पीट नहीं करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाती है, मान लो आप कुछ भी लिखते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप कुछ भी लिखते हो, जीवन परिचय लिखते हो, ठीक है, निबंध लिखते हो। देखो आपको क्या करना है, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी। सबसे पहले आपको अपना, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे कॉपी दी जाएगी, अपना रोल नंबर वगैरह अच्छे से भर लेना। ठीक है, और पेपर कोड वो सब भर लेना। फिर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालना। अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालोगे तो समझ लो आप लोगों का नंबर जरूर कटेगा। प्रश्नोत्तर संख्या से यह पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। ठीक है, यही सब एग्जामिनर जो है वो कॉपी में देखता है, जो कॉपी चेक करता है वो यही सब देखता है। प्रश्नोत्तर संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर आप जरूर डाल दिया करो। जैसे मैंने डाला यहां प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक है, मान लो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सबसे अच्छी बात है कि ये, और फिर आप नीचे आप लोग अंडरलाइन कर लेना, ब्लैक कलर से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना कि एग्जामिनर को समझ में आए। देखो ये मेन पॉइंट है, ये सब हेडिंग। एंड जो अब की बार बोर्ड एग्जाम ने कहा है वो है फ्लो चार्ट। आप जो क्वेश्चन फ्लो चार्ट बनाकर मतलब बनाने लायक हो उसको जरूर फ्लो चार्ट बनाकर लिखो। मान लो ये जीवन परिचय है, इसको फ्लो चार्ट बना दिया तो आपको समझ लो इसका एक भी नंबर कटने का चांस ही नहीं है। ठीक है, एंड जो आप लोगों का टीचर और क्या देखता है, ब्लैक एंड ब्लू पेन। ब्लैक एंड ब्लू पेन, देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है, ध्यान से समझो। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का। अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रेड पेन या फिर ग्रीन पेन इन सब का यूज करते हो ना तो आपका नंबर कट जाएगा। ये ध्यान रखना, इन सब का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो ब्लैक एंड ब्लू पेन ही यूज करना है। देखो ये सब टॉपर है। ठीक है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जैसा मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं। ठीक है, और भी आप लोग देख सकते हो, इसमें और भी लिखे हैं ये। ठीक है, गद्यांश पद्यांश ऐसे ही लिखते हैं। देखो सारी चीजें इसमें लेखक का नाम ब्लैक से ब्लू से। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज आप लोगों को करना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एंड फिर आप लोगों को क्या करना है, ब्लैक एंड ब्लू पेन वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट, ठीक है, वर्ड लिमिट क्या होता है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब इसमें आपके वो क्वेश्चन है जिसमें वर्ड लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही है। अब जिसमें आप लोगों का वर्ड लिमिट आप लोगों का दिया रहता है, ठीक है, जैसे आपको पेपर दिया जाएगा उसमें वर्ड लिमिट रहता है कि इतने शब्दों में लिखो। देखो ज्यादा पेज लिखोगे, ठीक है, वर्ड लिमिट नहीं ध्यान रखोगे तो फिर आपको ज्यादा नंबर थोड़ी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन का पेपर है, जितने पेपर क्वेश्चन का नंबर है उतना ही तो नंबर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्ड लिमिट एंड क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। जैसे आपका ये है पेपर, अब पेपर में कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो आपका ये है क्वेश्चन नंबर, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, या फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। जब तक आप क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालोगे तब तक एग्जामिनर को कहां समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन बच्चे ने हल किया है। जैसे यहां देखो, यहां मैंने इस पेपर इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया है बच्चे ने, इसमें डाला है प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब इससे एग्जामिनर जैसे ही चेक करेगा हाईलाइट रहेगा कि बच्चे ने 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है। डायरेक्ट आप वो 9 नंबर क्वेश्चन पे जाएगा, पेपर उठाएगा और डायरेक्ट किस पर जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पे, फटाक से 9 नंबर क्वेश्चन पे जाएगा और फिर वो चेक करना स्टार्ट कर देगा। इससे जो है एग्जामिनर का टाइम वेस्ट नहीं होता और वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर सकता है। ठीक है, देखो उनको कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है तो वो जितना आसान रहता है ना उनको कॉपी चेक करना, उतना ही अच्छा वो नंबर देते हैं। ठीक है, अगर उनको कठिनाई होगी, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा तो उनको परेशानी होगी, तो आपका जल्दी जल्दी चेक कर देंगे, बस 5 नंबर का है 2 नंबर देकर अगला पेज चल देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, आपका 6 नंबर का है, नहीं मिल रहा है, जल्दी मार देंगे, 2 नंबर देंगे, चलो अगला पेज। ठीक है, इसलिए प्रश्नोत्तर संख्या आप क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करो, क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है फालतू बातें ना लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फालतू की बातें लिख देते हैं, जैसे गाली हुआ, ठीक है, गाना हुआ, ठीक है, एंड गलत शब्द, ये सब लिखने से आपका नंबर तो कटेगा ही। ठीक है, साथ में ही आपका कॉपी जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है।
जो चीज पूछा गया है वो लिखो। मान लो आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसी से रिलेटेड आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो भाई, आप मिला के लिख दो, ठीक है, फिर आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये गलत फालतू बातें मत लिखो। जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको लिखो अच्छे से, नहीं आता हैंड राइटिंग अच्छी रखो, आप लिखो अच्छे से, आपको नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, आप लोगों को नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग फालतू बातें लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। दो प्रश्नों के बीच में आप जगह जरूर छोड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मान लो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपके बोर्ड एग्जाम में, आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरा क्वेश्चन अब आपका आ गया, फिर क्या करते हैं, बिल्कुल से पहला दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ, बस नीचे ही प्रश्न उत्तर संख्या 3 डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको दो प्रश्नों के बीच में जगह जरूर छोड़ना है। मान लो आपने ये क्वेश्चन किया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कम से कम 2 लाइन छोड़ो, फिर आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालो, ठीक है। आप 2 लाइन छोड़ दोगे, गैप रखोगे तो फिर एग्जामिनर को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन दूसरा यहां खत्म हो गया, अब तीसरा स्टार्ट हुआ है। अगर आपका एक ही 2 लाइन बचता है, 2 3 लाइन 4 लाइन बचता है, तो उस पेज को ही छोड़ दो, दूसरे पेज से शुरू करो, ठीक है। तो ये सब बातें देखकर एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देता है। अब यही सब बात नहीं अप्लाई करोगे तो फेल कर देगा। ब्लैक ब्लू पेन का यूज नहीं करोगे, फालतू बातें लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नहीं डालोगे, काट पीट करोगे तो कैसे काम चलेगा? काट पीट करोगे तो एग्जाम, देखो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं कैसे काट पीट करने से काम गड़बड़ हो जाता है। मान लो ये है, पूरा अच्छे से लिखा है आपने, ठीक है, अब आपने इसमें कहीं भी इसको काट दिया, मतलब गलत हो गया, काट दिया, इसको काट दिया, तो फिर मान लो आप इस कॉपी को देखते हो ना, तो वही काट पीट ही हाईलाइट हो जाता है और सबसे पहले नजर उसी काट पीट पर जाता है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप शुरुआत में ही काट पीट गलत उत्तर लिखोगे तो फिर आपका नंबर कटेगा ही कटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो काट पीट ये सब बिल्कुल मत करो, जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे लिखो। 2 प्रश्नों के बीच में आप जगह छोड़ो अच्छे से। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या सोचते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता उसका आंसर ट्रिक से आपको लिखना है, जो टीचर आपको नंबर देंगे ट्रिक से आपको लिखना है, ठीक है। कैसे ट्रिक्स लिखोगे? मान लो आप लोगों का ये है क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है, हिंदी में आप लोगों का जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है। अब आपको ये नहीं आता तो आप कैसे लिखोगे? मान लो आपका ये है, निबंध है, कुछ भी है, ठीक है, आपको नहीं आता तो आप लोग सबसे पहले कॉपी उठाना, आपको जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी दी जाएगी, ठीक है, एक तरफ अच्छे से अंडरलाइन करना, ठीक है, एक तरफ अच्छे से अंडरलाइन करना। आपको क्वेश्चन नहीं आता है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डाल देना। फिर आप क्या करना कि आपका मान लो जन्म मृत्यु आप केवल याद कर लो, ठीक है, मान लो जीवन परिचय लिख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई चीज आप ओम का नियम लिख रहे हो, नहीं आता तो ओम का नियम आप हेडिंग डालो और आप थोड़ा पहले लिखो ओम के नियमानुसार, इतना लिख दो, ठीक है, ओम के नियमानुसार अच्छे से हाईलाइट से। फिर आपको नहीं आता तो आप उसी के अकॉर्डिंग ओम के नियमानुसार, फिर आपको नहीं आता तो फिर आप किसी दूसरे का भी डिफिनेशन लिख देना, लेकिन आप लोगों को सादी पेज छोड़कर नहीं आना है। अगर आप सादी पेज क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो फिर उसमें तो आपका 0 नंबर मिलेगा ही, 0/0। अगर आप कुछ लिख कर आओगे, किसी दूसरे क्वेश्चन को वहां लिख दोगे, सेट कर दोगे, ठीक है, तो फिर आपको मान लो 5 नंबर का है, 2 ही नंबर देगा, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब आप पूरा करोगे, कुछ कम ही करोगे तो फेल नहीं होंगे, आप कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सादी छोड़कर आए, ब्लैंक पेज, तो फिर आपका नंबर तो कटेगा ही ना, उसे कौन रोक सकता है, ठीक है। तो आप लोग सादी पेज छोड़कर मत आओ, आप कुछ ना कुछ लिख कर आओ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। देखो अगर आपने, मैंने कहा है वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, वर्ड लिमिट का मतलब है जितने वर्ड में कहा है उतने में लिखो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 पेज में आ रहा है, आप 8 पेज लिख कर आ रहे हो, कोई फायदा नहीं, नंबर उतना ही मिलेगा। 2 पेज से जिस बच्चे ने लिखा है 2 ही पेज, और उसको भी उतना ही नंबर मिलेगा। आपने 8 पेज लिख दिया है तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। हो सकता है अगर आपने फालतू बातें लिखी हो तो आपका 1-2 नंबर कट भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। अगर आप क्वालिटी अच्छी रखते हो तो वो अच्छी बात है। कम लिखो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप ब्लू ब्लैक पेन दोनों का कंबाइनेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालो, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो फिर आप लोगों को नंबर मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इन सारी चीजों को आपको अप्लाई करना है। तो फिर आप देखना, आप अगर आपने 40 नंबर करके आया है तो फिर आप उसमें से आपका नंबर बढ़ जाएगा, 45-50 नंबर आपको मिलेगा अगर आप अच्छे से करके आए हो, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन है उसको लिख कर याद करो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट याद रखना। लिखना कैसे, अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डालो, अंडरलाइन करो, ठीक है, अच्छे से लिखो, ब्लैक ब्लू पेन से, वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, काट पीट ना करो, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड अब आप लास्ट समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, लास्ट समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कैसे करोगे, अभी भी आपके पास समय है, बचे समय में आप क्या क्या करो ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो बचे समय में आपको क्या क्या करना है, देखो, सबसे पहले आप अपना 100% स्टडी पर फोकस करो। जितने भी अब आपके पास समय है, एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क दोनों पर ध्यान देना है, ठीक है। जितना ज्यादा मेहनत कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। सभी सब्जेक्ट को समय दो, सभी सब्जेक्ट को समय दो। ऐसा नहीं कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट केवल पढ़ लो, सारे सब्जेक्ट बराबर हैं भाई, सारे सब्जेक्ट 100-100 नंबर के आते हैं, तो सारे सब्जेक्ट को समय दो। वो नहीं कि आपका फेवरेट ये है तो फेवरेट छोड़ो, अब आपको सारे सब्जेक्ट को समय देना है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओगे तभी आपका परसेंटेज उठेगा। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में आप 90% लाए, दूसरे में 60%, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ें, क्वेश्चन बैंक से आप पढ़कर 80% 90% ला सकते हो, तो भाई क्वेश्चन बैंक को पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। ज्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उस पर फोकस करो। ये नहीं कि आपका वो एक ही साल नहीं आया, एक भी साल नहीं आया, आप उसी को पढ़े जा रहे हो, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत है जो एक भी साल नहीं आए हैं, बहुत लॉन्ग है, आप उसको पढ़ रहे हो, वो नहीं आएंगे। जो आते हैं वही आएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करो, मॉडल पेपर है, प्रीवियस पेपर, इन सबको जरूर सॉल्व करो। इन सबको सॉल्व करोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और मेन पॉइंट जरूर पढ़ो, मेन पॉइंट पर ज्यादा फोकस करो, मेन पॉइंट को जरूर पढ़ो। तो ये आप लोग अगर करोगे बोर्ड एग्जाम के लास्ट समय में तो आपका नंबर जरूर बढ़ेगा, आप नंबर बहुत अच्छे लाओगे। ये सब पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो आप नहीं जानते थे। बोर्ड एग्जाम में आप कैसे फेल होंगे, कैसे पास होंगे, कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, आधा प्रश्न याद है तो भी आप लिखो, छोड़कर नहीं आना, सादी पेज या क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सारे स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो आएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।